नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरुचि हिंदी पाठमाला का पाठ 3 सत्यवादी युधिष्ठिर इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसकी पुस्तक में जितना भी प्रश्न अभ्यास दिया गया है और इसका भाषा ज्ञान दिया गया है वो सब कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। गुरु द्रोणाचार्य किनके गुरु थे? तो उत्तर आप लिखेंगे कौरव और पांडवों के, या यदि आपको पूरा उत्तर लिखना है तो आप इस प्रकार लिखेंगे गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। दूसरा प्रश्न, सभी बालक प्रतिदिन सुबह गुरु के आश्रम में क्यों जाते थे? गुरु द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त करने, ये होगा उत्तर। ग, गुरुजी ने क्या याद करके आने को कहा? तो उत्तर है सीख। युधिष्ठिर चुपचाप क्यों बैठे थे? उत्तर होगा युधिष्ठिर को सीख याद नहीं हुई थी। गुरुजी ने सीख के बारे में किस किस से पूछा? तो उत्तर होगा दुर्योधन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सभी शिष्यों से पूछा। उसके बाद लिखित भाग देखिए। लिखित भाग में क प्रश्न है, गुरुजी राजकुमारों को किसका ज्ञान देते थे? उत्तर होगा गुरुजी राजकुमारों को शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या का भी ज्ञान देते थे। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी ने बालकों को कौन सी सीख दी? इसका उत्तर होगा गुरुजी ने बालकों को सदा सच बोलने, माता पिता की आज्ञा मानने और किसी पर भी क्रोध ना करने की सीख दी। ग प्रश्न, गुरुजी ने भीष्म पितामह को आश्रम में क्यों बुलवाया? तो उत्तर होगा युधिष्ठिर ने सीख याद नहीं की थी, या फिर गुरुजी के बार बार कहने पर भी युधिष्ठिर को सीख याद नहीं हो रही थी, इसलिए गुरुजी ने भीष्म पितामह को आश्रम में बुलवाया। घ भाग देखिए, युधिष्ठिर को सीख क्यों याद नहीं हो रही थी? तो आपने पाठ पढ़ा है और आप जानते हो कि युधिष्ठिर को सीख को सिर्फ याद नहीं करना था, उनको अपने जीवन में उसे ढालना भी था, और जब तक वो उसे अपने जीवन में नहीं ढाल पाते तब तक वो उस सीख का कोई भी अर्थ अपने जीवन में नहीं समझते थे। अर्थात वह सीख उनके लिए तभी लाभदायक थी जब वो उसे अपने जीवन में ढाल सके। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या लिखेंगे कि युधिष्ठिर सीख को अपने जीवन में उतारना चाहते थे, मुख से बोलकर नहीं। ङ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? उत्तर, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस पुस्तक के और हिंदी की जितनी भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनके पाठ यदि आपको चाहिए तो वो इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं उनको भी संस्कृत के जितने भी अध्याय हैं वो इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। तो प्रश्न 2 देखिए, कहानी पढ़िए और घटनाओं को क्रम अनुसार लगाइए। तो क्रम यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप जो है स्वयं पाठ पढ़ चुके हो, इसलिए आप बहुत ही सरलता से इसका उत्तर दे सकते हो। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। क, गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शस्त्र के साथ साथ कौन सी विद्या का ज्ञान देते थे? तो शस्त्र के साथ वो उनको शास्त्र का ज्ञान देते थे। तो यहाँ पर आप चिन्ह लगाइए। गुरुजी ने कौन सी सीख दी? क्रोध ना करने की। गुरु द्रोणाचार्य ने आश्रम में किसे बुलाया? भीष्म को। किसने कहा, किससे कहा तुम लोग कल की सीख याद करके आए हो? तो ये कहा द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से। किसने कहा था? गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से। यह तो बहुत बड़ी सीख है, ये युधिष्ठिर ने कहा था भीष्म पितामह से। फिर तुम्हें क्यों याद नहीं होता? यह भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था। तो ये था इसका प्रश्न अभ्यास। अब चलते हैं इसके भाषा ज्ञान की तरफ। प्रतिदिन शब्द में प्रति और उपहास शब्द में उप शब्दांश जुड़े हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं।
तो शब्दांश का अर्थ होता है जो शब्द ना हो, शब्द का अंश मात्र हो, उसे शब्दांश कहते हैं। तो उपसर्ग को हमेशा शब्दांश कहा जाता है, उपसर्ग को शब्द नहीं कहा जाता, इसे हमेशा शब्दांश कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रति दिया हुआ है, प्रति प्रति प्रति, ये जो है उपसर्ग है, अर्थात ये एक शब्दांश है। उसी तरह से यहाँ पर उप दिया हुआ है, ये भी एक शब्दांश है और इसको कहते हैं उपसर्ग। तो प्रति में हम अपनी इच्छा से कोई भी शब्द जोड़ सकते हैं जिससे ये सार्थक यहाँ पर एक नया शब्द जुड़े। तो हमने यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ जोड़े हैं, जैसे प्रति में दिन, तो ये शब्द बन जाएगा प्रतिदिन। उसी तरह से प्रति में कार, तो ये शब्द हमें मिलेगा प्रतिकार। प्रति में कूल जोड़ा तो प्रतिकूल। इस तरह से आप अपनी इच्छा से भी कोई भी शब्द सार्थक शब्द बना सकते हैं। उप में कार जोड़ने से हमें शब्द मिलता है उपकार, उप में वास जोड़ने से हमें शब्द मिलता है उपवास, और उप में चार जोड़ने से हमें शब्द प्राप्त होगा उपचार। आप चाहें तो अपनी इच्छा से भी कोई भी शब्द जो आपको याद आता हो वो इसमें आप भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित शब्द छांटकर वाक्यांश के सामने लिखिए। जो यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं इनके सामने आपको लिखना है प्रतिदिन होने वाला, उसे कहते हैं दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। और 100 वर्ष की अवधि को कहा जाता है शताब्दी। लिंग बदलिए। प्रश्न 3 है, गुरु का हो जाता है गुरुआइन, शिष्य शिष्या, पिता माता, विद्वान विदुषी, बालक बालिका, राजकुमार राजकुमारी, सम्राट सम्राज्ञी, बादशाह बेगम। सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पढ़िए। क्या तुम्हें कल की सीख याद नहीं? या प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। उन्होंने दुर्योधन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सभी शिष्यों से पूछा। यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसलिए अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर पूर्ण विराम। सभी बालकों ने सही सही उत्तर सुना दिया। यहाँ पर फिर से पूर्ण विराम। हे वत्स, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। सभी बालक अपने घर चले गए। यहाँ पर फिर से पूर्ण विराम लगाइए। इन शब्दों के अर्थ लिखकर इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो जैसे यहाँ पर मत दिया हुआ है तो मत के यहाँ पर 2 अलग अलग अर्थ आने चाहिए। जो भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनके अलग अलग दोनों अर्थों के हिसाब से आपको वाक्य बनाना है ताकि ये वाला अर्थ भी स्पष्ट हो जाए और ये वाला अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। उसी तरह से कल, दिन और मशीन, उत्तर से उत्तर दिशा और जवाब, ये 2 इनके अर्थ दिए गए हैं। उसके अनुसार आपको इनके उत्तर बताने हैं। जैसे मत, तो मत यहाँ पर विचार या राय यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं वाक्य लिखूंगी, मेरे मत में बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब मत का अर्थ यहाँ पर आ गया विचार या राय, कि मेरी राय में बच्चों को घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। और मत का अर्थ नहीं, तो शोर मत करो। वाक्य बनाते हुए ध्यान रखिए कि आपको अर्थ को नहीं, जो वाक्य का शब्द दिया गया है, मूल शब्द आपको जो दिया गया है मुख्य रूप से, वो आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। जो उसके अर्थ है उनको आप वाक्य में प्रयोग नहीं करोगे। कल, इसका अर्थ दिन और मशीन। अब मुझे लगता है आप इन कल और उत्तर इन दोनों का स्वयं वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद अगला शब्द है हमारे पास मन, जिसका मतलब है वजन और हृदय। तो ये भी आप कर सकते हो। यदि नहीं बन पाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। प्रश्न 6 देखिए, कोष्टक में दिए शब्द के सही रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बालकों को सीख, अब देना शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करना है आपको, तो सीख दी। युधिष्ठिर चुपचाप बैठा रहना से रहा, युधिष्ठिर चुपचाप बैठा रहा। इसी प्रकार कई दिन, बीतना से हो जाएगा बीत गए। कौरव ने युधिष्ठिर को देखकर उसका उपहास उड़ाया। यह सुनकर भीष्म पितामह चकित रहना से क्या हो जाएगा, रह गए। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ चुनकर सही का चिन्ह लगाइए।
तो सभी विद्वान इस प्रश्न को स्वयं भी हल कर सकते हैं। मैंने भी आपके लिए कर दिया है। सभी विद्वान और विदुषियां इस प्रश्न को स्वयं कर सकते हैं। यदि कहीं कठिनता आए तो आप इसे देखकर इसे स्वयं कर सकते हैं। तो ये तो था आज का पाठ 3। तो इससे आगे के पाठ जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।